अब तो सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में चले गए। सबने अपनी अपनी लठियों को लगा लिया, छड़ियों को लगा लिया। कहते कि भगवान ने गिरिराज महाराज को जब धारण किया तो अवस्था क्या थी? 7 वर्ष की अवस्था, 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण किया। बरसाने से गिरिराज महाराज 7 कोस की दूरी पर है, नंदगांव से 7 कोस की दूरी पर है, मथुरा से 7 कोस की दूरी पर है, वृंदावन से 7 कोस की दूरी पर है। 7 दिन 7 रात्रि, इतना सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं। और आज बड़े सुंदर भाव से मनुष्य के शरीर के अंदर भी 7 ग्रंथियां हैं, 7 ग्रंथि। और आज बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा। आज भैया यशोदा ने आज लाला को जब देखा और आज बड़ा सुंदर भाव गाया है। मुनख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो प्यारो। नख पे गिरवरली धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो प्यारो रे, नंद लाला मेरो प्यारो रे। कन्हैया मेरो प्यारो, नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। कहे यशोदा मैया, एक जोर लगा लो पिया। कहे यशोदा मैया, एक जोर लगा लो भैया। तो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ तुम भैया। कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ तुम भैया। गिरवर में ओ गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो रे, नंद लाला मेरो बारो रे। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया। कैसे ओ कैसे कैसे खेले ओ अपार का
नैया मेरो वार रख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नैया मेरो वारो नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो वारो नंदलाला मेरो वारो गिरवर लीनो तार नैया मेरो वार रख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कहे पूछरी वारो गतियन को दियो सहारो यो करे पूछनी वारो लकिरन को दियो सहारो यो कहे पूछरी वारो गतियन को दियो सहारो यो करे पूछनी वारो लकिरन को दियो सहारो मन भजले कृष्ण मुरार का नैया मेरो वारो हे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नैया मेरो वारो लाला मेरो वारो रे कन्हैया मेरो वारो रख पे गिरवर लीनो तार का नैया मेरो वारो हे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कभी कोप इंद्र ने दीनो कभी गोवर्धन धर दीनो जब को इंद्र ने कीनो गोवर्धन धरीनो कोप इंद्र ने दीनो नख गोवर्धन धर दीनो जब को इंद्र ने कीनो जब गोवर्धन धरीनो बादल बरस बरस गए हार का नैया मेरो वार नख पे गिरवर लीनो तार का नैया मेरो वारो जग पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो तार का नैया मेरो वारो जग पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो प्यारो नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया गिरधारी भगवान की जय। आज भगवान ने अपनी कनिष्ठ का पर श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। जब 3 दिन 3 रात हो गई, अब तो सभी ब्रजवासी कहते कि लाला देख छोटो सो तो थक गए हो, थोड़ो सो विश्राम कर ले। भगवान ने कहा कि अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे की तरफ आ जाए। अरे भैया घबरावे क्यों, देख मोटी मोटी लठियां लगा रखी, तू चिंता मत कर। ताकि आपकी लठियाओं में इतनी ताकत नहीं है, इस भार को सहन नहीं कर पाए। ओहो, अपने आप को ज्यादा बड़ो पहलवान समझने लगे। अरे हम तो कह रहे छोटो सो लाला है। तो आज मेरे गोविंद ने कहा कि मैं भगवान हूँ। आज मधुमंगल श्री राम संतोष आदि ब्रजवासी कहने लगे लाला जरा मुंह इधर करियो, मुंह धोबो आवे ना है, अपने आप को भगवान बतावे। अरे हम तो कह रहे छोटो सो लाला है, जरा विश्राम कर ले, अपने आप को भगवान बतावे। अरे भैया तेने ऐसा कौन सो काम करो जो तू भगवान है।
तो आज भगवान कहते कि मैंने पूतना को मारा, मैंने सक्तासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, अरिष्टासुर को मारा। ताकि वो तो सब मरे मराए आए, 4 लठिया तो हमने भी लगा दी मरे मराए। अपने आपको भगवान बतावे, अरे हम तो कह रहे हैं जरा थोड़ा विश्राम कर ले, पर अपने आप को भगवान ही बताए जा रहे हो। तो आज मेरे गोविंद ने कहा कि फिर करूं अपनी कनिष्ठिका को ढीला। भैया बिल्कुल चिंता मत करियो, घबराइयो मत, देख हमने मोटी मोटी लठिया लगा रखी है, विश्राम कर ले, आराम दे। आज जैसे भगवान ने अपनी कनिष्ठिका को थोड़ा ढीला किया तो गिरिराज महाराज धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। जितनी लाठी लगी थी वो चट चट करके टूटने लगी। और आज सभी ब्रजवासी कहते अरे भैया संभालियो संभालियो, कहीं हमारे बस की बात नहीं है। आज भगवान ने फिर अपनी कनिष्ठिका को सीधा कर दिया। आज ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हमने इतनी मोटी मोटी छड़ी लगा रखी, लठिया लगा रखी, वो सब टूट गई और तेरी ये छोटी सी उमरिया में इतनी ताकत कहां से आ गया। तो आज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सुमिने गिरवर लियो उठाए। कुछ माखन को बल बढ़े, कुछ तो हम जो चुरा चुरा करके माखन खाते थे उसका बल हमारे अंदर आ गया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप गोप लोगों ने मेरी सहायता। ब्रजवासी कहने लगे भैया हमने तेरी सहायता कब करी, ताकि जब आप मेरी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे ना तो आपका बल मेरे अंदर आ गया। ब्रजवासी कहने लगे ओहो हम तभी तो कह रहे हैं आजकल हम इतने निर्बल कैसे है गए, हमारा बल कहाँ गए। अरे नंद के छोरा अब तक तो तू माखनी चुरावे हो, अब बल भी चुराने लग गया। एक नाम भगवान का और पड़ गया, बल चोर। बोले बल चोर भगवान की जय। और कुछ श्री राधा रानी की कृपा हुई, उनकी कृपा से आज मैंने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। आज जब चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा था, इधर इंद्र ने जाकर के कहा, मेघमालाओं को आदेश किया अगर पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब गया हो तो बंद कर दीजिए। अब तो आकर के देखा महाराज ब्रजमंडल के अंदर तो धूल उड़ रही थी। राजा परीक्षित कहते प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, इंद्र ने इतनी वर्षा करी वो जल गया तो गया कहाँ। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कह रहे कि राजन जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके जब आए थे तो मैया सीता कह रही थी कि प्रभु मेरा मन करता है किसी साधु संत को भोजन करा, क्योंकि इतने वर्ष हो गए सबका खाया ही है हमने लेकिन खिलाया किसी को नहीं। प्रभु आज मेरा मन है, आजकल आप राजा भी हो गए हो, प्रभु किसी संत ब्राह्मण को आज निमंत्रण दीजिए। आज मैया को थोड़ा सा अभिमान होने लगा। अभिमान क्या होने लगा महाराज, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण मत देना जो बस 1-2 पूरी खाए और कह दे बस मैया हो गया। ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देना जो रज रज के भोजन करे। भगवान राम कहने लगे ओहो सीता जी को अभिमान आ गया, संत ब्राह्मण की तृप्ति करा सकती है, संत ब्राह्मण भी कभी कोई तृप्ति नहीं करा सकता। आज ऋषि अगस्त की ध्यान समाधि में पहुंचे और कहा कि प्रभु कल प्रातः काल आप हमारे घर निमंत्रण स्वीकार करना। आज निमंत्रण को स्वीकार किया और आज मैया सीता ने बड़े सुंदर भाव से रसोई को धोया और रसोई को धो करके अपनी बहनों को बुलाया, मांडवी, उर्मिला, श्रुत, कीर्ति आदि को। देखो देवी बहन आज मेरे घर संत भगवान आ रहे हैं,
और मेरे घर संत भगवान भूखे नहीं जाने चाहिए। आज 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और सुंदर भाव से आज कटोरियों में सजा करके, थाली सजा करके आज द्वार पर आसन लगाया। वैसे शास्त्र का नियम है हमेशा भोजन रसोई के अंदर बैठ करके करना चाहिए, उससे अन्नपूर्णा का वास बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। घर के अंदर रोग बीमारी सब शांत हो जाती है। लेकिन आज के कलयुग के लोगों का भाव महाराज, आजकल तो जगह ही इतनी महंगी हो गई है, जब रसोई इतनी बड़ी बनाएंगे फिर बेडरूम कितना बड़ा होगा। आज बड़े सुंदर भाव से इस द्वार पर, रसोई के द्वार पर आसन लगाया है, कटोरी सजा करके रखी और जैसी जैसी अगस्त आई, आओ महाराज बड़ी कृपा करी, आज मेरी कुटिया ये पावन पवित्र हो गई आपके चरण पड़ने से। आज ऋषि अगस्त उस थाली को देख करके हंसने लगे। अरे प्रभु हंसते क्यों हो? आज आप आए हो तो आज आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। बार बार जब कहा, अरे भैया जब हम भोजन करते हैं ना तो रज रज के करते हैं। अब तो भैया सीता की श्रद्धा और बढ़ी, कम से कम ऐसा ब्राह्मण तो आया जो रज रज के भोजन करे। प्रभु बैठो, आज आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। शास्त्र का नियम है अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक हो जाए। कभी भी अधूरा भोजन नहीं कराना चाहिए, वृद्ध गाय दान नहीं करनी चाहिए। अगर गाय दान करनी है तो देसी गैया वो भी तरुणी दान करनी चाहिए, बछड़े वाली दान करनी चाहिए। आज ऋषि अगस्त बैठे और प्रेम से आज प्रसादी पाने लगे। अब तो धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। भैया ने हनुमान जी को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सबको बुला लिया। देखो मेरे घर संत आया है, भूखा नहीं जाना चाहिए। बड़े सुंदर भाव से सभी प्रसाद बना रहे हैं और आज ऋषि अगस्त अविश्राम गति से भोजन चल रहा है। धीरे धीरे 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। धीरे धीरे जब 17 दिन हो गए भोजन करते करते, अविश्राम गति से भोजन चल रहा है। अब तो मैया सीता के पसीने छूटने लगे। आज मैया सीता आई और कहा कि प्रभु देखो भोजन का नियम है बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। भैया जब बीच होगा तभी तो पानी पिए, कभी तो बीच ही नहीं होगा। अब तो भैया सीता की जो श्रद्धा थी अब तो नफरत में बदल गई। भगवान राम के पास, क्योंकि जब मैयाओं का जोर कहीं नहीं चलता है तो पतिदेव के ऊपर जोर चलता है। भैया एक बार एक राजा ने कहा कि जो अपनी अर्धांगिनी से नहीं डरता वो हाथ खड़े करो, जो अपनी पत्नी से नहीं डरता वो हाथ खड़े करो। आज उसको इनाम दिया जाएगा। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। हमारे पंडित जी जैसे थे, बस उन्होंने हाथ खड़ा किया, महाराज मैं नहीं डरता। अरे आओ आओ तो बड़े साहसी हो, ले जाओ ये घोड़े हैं, इनमें से इनाम के रूप में आप एक घोड़ा कोई भी ले जाओ। तो थोड़े से सफेद के शौकीन थे तो सफेद चमचमाता घोड़ा छाट लिया और आज घोड़े पर सवार होकर के जैसी पत्नी के पास गए और आज पत्नी से कहा कि देवी देखो आज इनाम जीत करके लाया हूं। पत्नी कहती भले आदमी, आज तक कोई मच्छर नहीं मारा आपने और आप इनाम किस कारण जीत करके लाए हो? अरे राजा ने कहा है कि जो अपनी पत्नी से नहीं डरता वो हाथ खड़े करो। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, केवल मैंने ही हाथ खड़ा किया। और तो पत्नी बड़ी चतुर थी। पत्नी कहती है देखो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप नहीं डरते, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। आप अगर बुरा ना मानो तो देवी बताओ क्या बात है। देखो ये घोड़ा नित्य प्रति गंदा होगा, ये बाथरूम भी करेगा और नींद भी करेगा, तो ये बार बार गंदा होगा, इसको बार बार स्नान कौन करेगा? आपका ही काम पड़ेगा ना।
अरे लाना था तो कोई दूसरे कलर का ले आते, कम से कम रोजाना गंदा तो नहीं दिखेगा। हाँ देवी ये सही कह रही है। तो आज पुनः राजा के पास गया और कहा कि महाराज ये घोड़ा बदल करके मुझे दूसरा दे दीजिए। राजा समझ गया। राजा ने कहा कि दूसरा चाहिए? हाँ महाराज, मेरी पत्नी कह रही है इसको रोजाना कौन स्नान कराएगा। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है, स्नान हम ही करा लेंगे, इस घोड़े को आप यहीं छोड़ करके चले जाए। डरते सभी हैं, चाहे कोई ना कहता हो लेकिन डरते सभी हैं। आज भगवान श्री राम के पास मैया गई और मैया सीता ने कहा कि प्रभु ऐसे संत को मेरे घर बतलाया करो, श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दे। कोई ऐसे प्रसाद थोड़ी पाया जाता है। अरे 17 दिन हो गए और कहते अभी तो बीच ही नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहा कि देवी आपने ही तो कहा था कि ऐसे संत ब्राह्मण को निमंत्रण देना जो रज रज के भोजन करे, अब कराओ भोजन। बार-बार जब कहा प्रभु, हे प्रभु मैं नहीं करा सकती भोजन, मेरे बस की बात नहीं है। देवी अगर ब्राह्मण भूखा चला गया तो श्राप लगेगा, नरक भोगना पड़ेगा। प्रभु आप ही कोई युक्ति बताओ। तो आज भगवान श्री राम ने कहा कि देवी अब की बार आप रसोई बनाओ और ये तुलसी पत्र उसमें डाल देना। अब जैसी रसोई बनाई, तुलसी पत्र डाला, पहला ग्रास मुंह में डाला तो अब डकार आगे भैया आधा हो गया, अब जल लेकर के आओ। भगवान राम हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु इस युग में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। हाँ प्रभु, हम एक युग में भोजन करते तो एक युग में जल पीते हैं। प्रभु मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, इंद्र क्रोधित होगा, वो वर्षा करेगा तो उस वर्षा का जल आप पी जाना। तो आज एक किनारे पर बैठ करके ऋषि अगस्त उस जल को ग्रहण कर रहे हैं। शेषनाग ने पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल में बांध बनाया है। ये ब्रजमंडल 3 स्टेटों से बना है। कुछ भाग उत्तर प्रदेश का है, कुछ भाग राजस्थान का है और कुछ भाग हरियाणा का है। ये ब्रजमंडल है। आज बड़े सुंदर भाव से ऋषि अगस्त एक किनारे पर बैठ करके जल पी रहे हैं। आज इंद्र ने देखा कि ब्रजमंडल के अंदर तो धूल उठ रही है। आज समझ गया। आज इंद्र ऐरावत चढ़ करके आया और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है, आज वहीं से नंगे पैर आज चलने लगा है। और जैसे भगवान श्याम सुंदर के सन्मुख आया, चरणों में गिर पड़ा और आज बार-बार क्षमा याचना कर रहा है कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरतया कालयुत्पात दंडा हिताय स्वेच्छातनुभिः समिहसे विधुञ्च जगदीशमानिनाम। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। आज केवल 10 मंत्रों में स्तुति करी है और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति करी। आज ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, आज इंद्र को क्षमा कर दिया। तो बार-बार चरणों में गिर करके क्षमा मांगता है। और संतों में बड़ा सुंदर भाव लिखा, मेरी गोवर्धन गिरधारी हो सुन लो नारज हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारे। गोवर्धन गिरधारी
हमारी सुन लो नारद हमारी वो सुन लो नारद हमारी ओ सुन लो नारद हमारी वो सुन लो नारद हमारी सुन लो नारद हमारी ओ मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारद हमारी मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारद हमारी हरि તમારું સારું સી છોડ દીધો તમારો સારો સી છોડ દીધો તમારું સારું સી છોડ દીધો તમારો સારો સી છોડ દીધો मौका मेरी तरफ अब मोड़ दिलो मेरी तरफ अब मोड़ दो आया मैं शरण तुम्हारी आया मैं शरण तुम्हारी सुन लो नारद हमारी मेरी गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारद हमारी हरि बोल। ओ मेरे दिन बीते बीते रातें मेरे दिन बीते मेरी रातें मेरे दिन बीते बीते रातें मेरे दिन बीते बीती रातें क्यों करते नहीं मुझसे बातें जो करते नहीं मुझसे बातें कुछ बोलो ना बनवाई कुछ बोलो ना ना बनवारी सुन लो नारद हमारे मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारद हमारी मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारद हमारी मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारद हमारी हरि बोल।
हो तुम सागर हो करुणा रस के, तुम सागर हो करुणा रस के, तुम सागर हो करुणा रस के, हो तुम सागर हो करुणा रस के, मुझमें अब कोई दुनिया भर के, मुझ में गुण है दुनिया भर के, तुम सागर हो करुणा रस के, तुम सागर हो करुणा रस के, मुझ में अब गुण दुनिया भर के, मुझे में अब गुण दुनिया भर के, फिर भी मैं दास तुम्हारे, सुन लो नारद हमारे, मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन ले नारद हमारी, ओ सुन लो नारद हमारे, सुन लो नारद हमारी, ओ मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारद हमारे, मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारद हमारी, ओ मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारद हमारी, 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 सुन लो सुन लो सुन लो वो मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारद हमारी। आज मैं बार बार चरणों में लेट गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आज इंद्र से कहा कि इंद्र जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। आज पितामह आज ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता गया, आज इंद्र कहता है कि प्रभु अब तो मेरा मन इस ब्रजमंडल को छोड़ करके जाने को करता नहीं। इस ब्रजमंडल की बड़ी सुंदर महिमा वेद गाता। एक बार तुलसी बाबा ने वृंदावन में भंडारा किया, खीर का भंडारा, और आज एक संत जिन्होंने वर्तमान लिखा है, नाम है नामदार, आज सभी संत भंडारे में गए लेकिन नाभाजी नहीं गए। और आज नाभाजी से कहा कि आप भंडारे में क्यों नहीं जाते, आपको जाना चाहिए। तो आज जैसे ही नाभाजी भंडारे में गए, सभी संत बैठे हुए जगह बैठे, जहां संतों की जूती उतर रही थी, आज जूतियों के पास में बैठे। अब खीर का भंडारा था, वृंदावन गया। संतों का भाव होता है कि वो अपना डोलू साथ लेकर के जाते हैं। आज जैसी सभी संत खीर को अपने डोलों में डलवा रहे, खीर परोसने वाला
जैसे ही आया, अरे बाबा आपका डोलू कहाँ है? बेटा मेरे पास तो डोलू नहीं है। बाबा अपना डोलू लेकर के आओ। आज वहां से वो खीर परोसने वाला जब चला गया, उन्हें जब आया देखा तो बाबा तो अरे बाबा आप अपना डोलू लेकर के नहीं आए, इसमें आपका प्रसाद डालो। तो आज नाभा जी ने देखा संत की जूती पड़ी हुई, आज उस जूती को लेकर के बेटा इस जूती में डाल दीजिए। अरे बाबा आप ये क्या करते हो? जूती में खीर बेटा, इस जूती में संत भगवान की चरणों की रज लगी और ये रज मेरे अंदर तक जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आज तुलसी बाबा के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित चले, क्योंकि वृंदावन की इतनी सुंदर महिमा है। एक बार एक संत भगवान बड़े सुंदर भाव से ठाकुर जी को जपा करते, इतना विश्वास था। आज अयोध्या के संत ने आकर के कहा, अरे जपना ही है तो हमारे श्री राम को जपो, क्या उस टेढ़े को जपते हो जिसका धाम टेढ़ा, जिसका नाम टेढ़ा और जो स्वयं टेढ़ा है, क्या टेढ़े को जपते हो? आज वो संत भगवान से क्रोधित हो गए और कहा कि प्रभु मुझे नहीं आपका नाम जपना, मैं तो जा रहा हूं भगवान श्री राम के पास। आपका नाम टेढ़ा, आपका धाम टेढ़ा और आप स्वयं टेढ़ी बन करके खड़ी है। प्रभु मुझे आपसे प्रेम नहीं। तो आज भगवान ने कहा कि बेटा मुझे एक बात बता, कोई बात नहीं, मेरा नाम मत जप। आज भगवान उस संत को साथ लेकर के गए और आज एक बाल्टी कुएं के अंदर डाला, बेटा इस बाल्टी को निकालो। आज रस्सी में एक कील बांध दी और कहा कि बेटा इस बाल्टी को आप निकालो। तो संत महाराज कहते, महाराज अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, अरे सीधी कील से कभी बाल्टी निकल सकती है क्या? कील को तो टेढ़ा करना पड़ेगा। तो आज भगवान ने कहा कि वही तो मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, जब तक कील को टेढ़ा नहीं करेंगे तब तक बाल्टी नहीं निकल सकती। तो ठीक उसी प्रकार जब तक हम उस टेढ़े का नाम नहीं जपेंगे, जब तक हम टेढ़े बन करके कर्म नहीं करेंगे तो मुरली वाला कैसे हमारी सहायता करेगा? आप चरणों में आप सत्य कहते हैं, कहते कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ, आज भगवान ने अपनी स्थापना श्री गिरिराज महाराज की करी है और आज भगवान गैया चराते चराते सुदूर जंगल में निकल गए और जब सुदूर जंगल में निकल गए तो आज भगवान ने अपने गोप ग्वालों से कहा, अरे ब्रजवासियों देखो यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ संत कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाओ और वहां से भोग सामग्री मांग करके आओ। आज बड़े सुंदर भाव से सभी ब्रजवासी आज ब्राह्मणों के पास गए और कहा, हे भूमि देवा शृणुतं कृष्णस्यादेशकारिणा प्राप्ताञ्जनानि ब्रह्मधरं गोपानो रामचोदिता।
हे ब्राह्मण देवता, हम गोविंद के सखा हैं और गोपाल यहाँ आज गैया चराते चराते आगे, उनको बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने के टाइम दे। ब्राह्मण यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं और आज देखा कि अरे ग्वारिये नहाए नहीं धोए नहीं और यज्ञ में आप अंदर आवे नहीं हो, निकल जाओ। आज डांट करके निकाल दिया। और जैसी कन्हैया के सन्मुख पहुंचे, कहा कि भैया क्या लेकर के आए, लेकिन ब्रजवासी क्रोध में थे। ब्रजवासियों ने कहा कि 5 अंगार लाए, खाओगे क्या? अरे भैया ऐसे काहे को बोलते हो? अरे भैया तुम भोजन की बात करते हो, उन ब्राह्मणों ने तो हमारी राम राम नहीं ले। अरे ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो, तुम उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते, मैयाओं के पास जाते, फिर देखो तुम्हें कैसे भर भर के थाल भोजन के मिलते। अब की बार जाओ भैया, हमें नहीं जानो, तुम्हें जानो तो तुम जाओ, हमारी तो बेइज्जती कर देगी। आज भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब की बार आप जाओ और मैयाओं के पास जाओ। आज सभी ब्रजवासी जैसे ही जा रहे हैं, आज ब्राह्मणों की तरफ देखा ही नहीं, सीधे घर के अंदर बड़े चले गए। जब घर के अंदर घुस गए और आज जाकर के मैयाओं से कहा कि मैयाओं गोविंद आए हैं और आज हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, तो कुछ खाने के टाइम। मैयाओं ने कहा कि गोपाल आए हैं, लाला तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, हम लाला के ताई अभी सुंदर सुंदर प्रसादी बनाते। आज मैयाओं ने सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई। अब तो मैयाओं को डर सताने लगा कि अब जाएंगी तो जाएंगी कैसे। आज गोविंद से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन रास्ते में बाधा पति देव दे रहे। आज पल्लू का आढ़ा नहीं, आज ब्राह्मणों की तरफ देखा नहीं और ब्राह्मण यज्ञ से उठ नहीं सकते थे। आज मुँह करते रह गए, इशारे से कुछ बोल भी नहीं सकते थे। और आज ब्राह्मण पत्नियां आज गोविंद के सन्मुख जैसे ही पहुंची हैं, और आज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किं यन्नोदीदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वै। आओ मैं आपका सुंदर स्वागत करता हूँ। मैयाओं बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने की टाइम है। आज मैयाओं ने कहा कि लाला हम आपको अपनी गोदी में बैठ कर के भोजन कराएंगे। तो आज मैयाओं ने बड़े सुंदर भाव से लाला को आज भोजन कराया है। और आज भोजन करा करके भगवान ने कहा कि मैयाओं अब आप जाओ। मैया कहती नहीं प्रभु जी अब हम नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जब हम आ रहे थे तो पतिदेव बड़े क्रोध में थे, पता नहीं अब हमारा कैसा अपमान करेंगे। नहीं भैयाओ आपका वो सुंदर स्वागत करेंगे, आपका कोई अपमान नहीं होगा। एक और बड़ा छोटा सा सुंदर भाव संतों ने लिखा कि एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे और एक ब्रज की गोपी नित्य प्रति बाजार जाती थी माखन मिश्री बेचने के लिए। और रास्ते में नदी पड़ती थी, उस नदी को नौका में बैठ कर के पार करती थी। आज उस ग्वालिन का माखन आज जल्दी बिक गया और पास में ही जब कथा चल रही थी, क्यों ना थोड़ा सा समय में कथा में बैठ कर के रहती। तो आज व्यास जी ने कहा कि बेटा राधे श्याम नाम जपोगे तो भव से पार हो जाओगे। तो आज उस ग्वालिन ने देखा कि मैंने कोई गुरु भी नहीं बनाया, आज तो गुरुदेव ने मुझे मंत्र दे दिया, गुरु जी कह रहे भव से पार हो जाओगे, मैं तो केवल नदी पार करती हूँ। तो आज नाम मंत्र ले लिया और आज नाम का सहारा लेकर के राधे श्याम अब तो नौका को भी छोड़ दिया।
अब तो नाम का सहारा लेकर के जल पर नित्य प्रति ऐसे चलती मानो सड़क पर चल रही। धीरे धीरे करके अब तो उसके पैसे बच गए। उसने सोचा कि गुरुजी ने तो बड़ा सुंदर मंत्र दिया है, क्यों ना अब तो मेरे काफी पैसे भी बच गए, क्यों ना गुरुजी को बुलाया जाए। अब तो गुरुजी को ढूंढते ढूंढते गुरुजी को कहा कि गुरुदेव कल प्रातः काल आप मेरे घर आना भोग प्रसादी के। गुरुजी ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं। अब तो गुरुजी सुंदर भाव से वस्त्र पहन करके ग्वालिन आई और आज नहीं जा रही। अब देखा गुरुजी सोच रही ये ग्वालिन कहाँ लेकर के जा रही। अरे जहाँ घाट है, जहाँ नौका आदि की व्यवस्था है, वहां पे लेकर के नहीं जा रही। फिर सोचा कि कोई और दूसरी व्यवस्था कर रखी होगी। अब जाकर के देखा ना तो कोई नौका है ना कोई व्यवस्था है। आज गुरुजी का हाथ पकड़ा और आज जैसे ही जल में पैर रखा, राधे श्याम गुरुजी से कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, 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 सीवंत से गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो गुरुजी जैसी पैर रखा तो गुरुजी आधे आधे पानी में चले गए। वो ग्वालिन डूब नहीं रही है, लेकिन गुरुजी पानी में चले गए। अब तो गुरुजी का हाथ पकड़ करके खींच करके भेजा। अगर बोलना बंद करे ग्वालिन तो ग्वालिन भी डूबे। आज जब वो बीच मझधार में पहुंच गए और गुरुजी के जब गर्दन से ऊपर पानी जाने लगा, अब तो गुरुजी का ऊपर का दम ऊपर नीचे का नीचे, ये तो ग्वालिन मरवा करके छोड़ दिया। आज गुरुजी कह रहे कि अंत समय से गोविंद का नाम जप लिया जाए तो मनुष्य भगवान के धाम को चला जाता, उसकी मुक्ति हो जाती। तो आज कि चलो ठीक है, आज मेरा मरना इसी प्रकार है, क्यों ना मैं अंत समय गोविंद का नाम ले लेता हूं। और आज भगवान को पुकारने लगे गुरुजी, उबारो राधावर घनश्याम, 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 उबारो राधावर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, 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 इसी मंत्र से गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। आज बड़े सुंदर भाव से गुरुजी ने ठाकुर जी का नाम लेते लेते किनारा पकड़ा है। आज किनारे पर जब आए अब तो गुरुजी थर थर कांप रही, पता नहीं ये ग्वालिन मेरे साथ साथ क्या करेगी। बड़ी मुश्किल से तो जान बचा कर के आया, आज जब घर लेकर के गई
और घर लेकर के जब गई, गुरुजी आपके वस्त्र गीले हो गए, वस्त्रों को बदल लीजिए। आज गुरुजी ने वस्त्र बदले, लेकिन गुरुजी को चैन नहीं आ रहा। सुंदर व्यंजन बनाए, थाली परोस करके रखी, अब तो गुरुजी कभी बाहर की तरफ देखे, कभी थाली की तरफ देखे, कैसे भागा। कहते कि जब तक बकरे की बलि दी जाती है तो उसको खिलाया पिलाया जाता है, कहीं खिला पिला करके तो नहीं मारेंगे। आज गुरुजी ने पूछ लिया, गुरुजी को कुछ भा नहीं रहा है, बेटी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसी क्या शक्ति थी जो तुम तो उस जल में डूबी नहीं और मैं डूब गया। गुरुजी आपने ही तो कहा था बेटा, राधे श्याम नाम जपोगे तो भव से पार हो जाओगे। गुरुजी मैं तो नित्य प्रति राधे श्याम नाम जपती जपती इस नदी को पार करती। तो आज गुरुजी अपने आप को धिक्कार कि हम तो केवल नाम उच्चारण ही करते रहे, उस नाम पर विश्वास नहीं किया। तभी कहते ना, गोविंद नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। कि ठाकुर जी का नाम तो इतना सुंदर है, एक बार जो इसको जप लेता है वो भव से पार उतर जाता है। आज वो ब्राह्मण आई, पत्नियों की तरफ देखा, चरणों में गिर पड़े, देवी हम तो केवल यज्ञ पे यज्ञ करते रहे, लेकिन आज दर्शन तो आपने गोविंद का किया, हमें दर्शन गोविंद का नहीं किया। तभी कहते कि नाम पर विश्वास होना चाहिए, ये नाम ही मनुष्य को भव से पार करा देता है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भगवान ने आज रास पंचाध्यायी का बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं। कहते कि रास पंचाध्यायी भागवत जी के पंच प्राण हैं, जो प्रेम से इनका पाठ करता है तो गोविंद की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रथम सुमरी भागवत भक्त भगवती वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वा गिरसीलो, चौथे होय विरल बसे वनराज बसीलो, पांचे भोले देहि सुधो तब छठे भावना रास की, साते पामेरी रस श्री स्वामी हरिदास की। आज बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी का राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं। कहते हैं गोपी कौन है? गोमाने इंद्रिय तीन लेकिन ये कोई हाड़ मांस का पुतला गोपी नहीं है। एक बार भगवान श्री राम जब दंडक वन से गुजर करके जब जा रहे थे तो जितने भी दाढ़ी वाले संत थे सभी ने वाम भाग में श्री सीता जी को जब देखा तो मन में भाव जागृत हुआ कि अगर हमें भी भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो हम भी भगवान की पत्नी बनकर के सेवा। भगवान ने कहा, करे संतो इस युग में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप द्वापर में सभी गोपी बनकर के आए। तो सभी जितने भी दाढ़ी वाले संत थे सभी आज गोपी बनकर के आए। वेद के जितने भी मंत्र हैं वो सभी गोपी बनकर के आए। स्वर्ग के जितने भी देवगण हैं वो आज गोपाल बनकर के आए इस ब्रज मंडल में। आज मेरे गोविंद ने अपनी वेणु का निनाद किया है।
और जब वेणु का निनाद किया तो 84 कोस के ब्रज मंडल के अंदर जितनी भी गोपियां हैं, आज जैसे ही वेणु को सुना आज सभी देखती देखी जो जिस कार्य में रत थी, जैसा कार्य कर रही थी, उसी कार्य को अधूरा छोड़ करके दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक ब्रज गोपी पति देव को भोजन करा रही थी, मांगा शक्कर नमक देकर के दौड़ गई। एक ब्रज गोपी आज भोग प्रसादी बना रही है, आज वेणु को सुना, मुरली को सुना, तो आज वेणु को सुन करके अग्नि भी शीतल हो गई। स्थिति ऐसी हो गई, आज सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक ब्रज गोपी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी, वेणु को सुना, पुत्र को वही छोड़ा और दौड़ पड़ी गई। एक ब्रज गोपी अपनी सासू मैया की सेवा कर रही थी, वेणु को सुना, दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक ब्रज गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, आज जब दौड़ लगाने लगी तो पति ने पकड़ लिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया। आज गोपी ने कहा कि आप मुझे शरीर से नहीं जाने दोगे, लेकिन मन से आप मुझे रोक नहीं सकते। आज मन से दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने की। आज जैसे सभी ब्रज गोपी आज गोविंद के सम्मुख आई है, और आज मेरे गोविंद ने सभी ब्रज गोपियों का सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते ओ महाभागा प्रियं किं करवाणि वै ब्रजस्यायं क्वचिदां आप आई, मैं आपका सुंदर स्वागत करता, लेकिन आप इतनी घोर रात्रि को इस घोर जंगल में क्यों आई? ये आपका पतिव्रत धर्म आपको इजाजत नहीं देता, आपका पतिव्रत धर्म आपसे ये नहीं कहता कि आप इतनी दूर रात्रि को किसी दूसरे दोस्त के पास आ जाओ। आज भगवान कहते हो शायद आपने ये चंद्रमा नहीं देखा, रजनी साम घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतियात ब्रजम में हम स्थेयं स्त्रियं स्त्रीभिः समं भया। शायद आपने ये घोर रात्रि का चंद्रमा नहीं देखा, अब देख लिया तो जाओ। ओहो, शायद आपने ये जंगल नहीं देखा है, अब देख लिया ना, जाओ। अब जैसे जाने का नाम लेती है तो सभी ब्रज गोपी गोविंद की तरफ तेरी प्रकृति करके देखती। गोविंद पहले तो आप जीव को बुलाते हो, और जब जीव आपके करीब आ जाता फिर उसको आप वापस भेजते हो। क्योंकि जैसे कुम्हार देखता है हर बर्तन को कि ये कच्चा है कि पक्का, ठीक उसी प्रकार भगवान भी हर जीव को ठोक पीट करके देखते हैं कि संसारिक भावना लेकर के मेरे पास आ रहा है या सच्चा प्रेम मुझसे करता है। आज जैसे ही ब्रज गोपियों ने भगवान को तरफ देखा और भगवान ने देखा, देखो देवियों, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। आप इतनी घोर रात्रि को आप मेरे पास आई हो, तुम्हें लोक लज्जा करनी चाहिए। आपकी सासू, आपके पति देव आपको क्या कहेंगे कि इतनी घोर रात्रि को आप उसके साथ घोर जंगल में
चली जाओ आगे, जीवन मैदान में लगेगा। आज ब्रज गोपी बार बार भगवान की तरफ देखी। आज भगवान ने कहते देखो देवी, पतिव्रता स्त्री का धर्म मैं आपको बताता। एक स्त्री है और अपने पति से इतना प्रेम करती है कि छोटा सा पुत्र है, और आज पति देव जैसे ही परिश्रम करके आए और आज थके हारे आज पत्नी की गोदी में सर रख करके आज जब सोने लगे अपने पंखा झड़ रही। छोटा सा पुत्र उस पत्नी का आंगन में खेल रहा है और आंगन में एक अग्नि कुंड भी है। आज जैसे ही पत्नी अपने पति की सेवा कर रही, वो पुत्र आंगन में घुटपन खेलता खेलता अग्निकुंड के पास जा पहुंचा। जैसे ही पत्नी ने देखा तो सोचने लगी मेरा पुत्र अगर अग्निकुंड में गिर गया तो जल करके भस्म हो जाएगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अगर खड़ी होती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, पतिदेव की निद्रा। अगर खड़ी नहीं होती हूँ तो पुत्र जल करके राग हो जाएगा। आज धीरे धीरे वो पुत्र अपने कुंड के अंदर गिर गया। आज हम सुपत्नी ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया और आज जैसे पति देव की नींद खुली दौड़ करके आज अग्नि कुंड के पास गई और देखा कि वो पुत्र आज किलोने कर रहा है। आज अंत में भर गया। देखो देवी, पतिव्रता स्त्री का धर्म, अग्नि भी उसके पुत्र को जला नहीं पाई, लौट गया। ब्रज की गोपी कहती गोपाल ऐसी दो चार कहानियां तो हम भी जानती हैं। एक पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं। आज पति कहता है कि देवी मुझे अब परदेश जाना चाहिए। पत्नी कहती है अगर आप परदेश चले गए मैं जो आपकी चरण सेवा करती बिना भोजन कराए आपको मैं भोग नहीं पाता, मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज पति देव ने कहा कि देवी मेरा आप एक फोटो रख लीजिए, जिस भाव से आप मेरी सेवा करती है उसी भाव से उस फोटो की सेवा करता। तो आज पत्नी उस फोटो की सेवा में लगी हुई है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आज पति देव लौट करके जब आई परदेश से और द्वार को खटखटा रहे, देवी द्वार खोलो, लेकिन पत्नी तो आज सेवा में लगी हुई है। अब गोविंद आप ही बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? जाकर के द्वार खोलना चाहिए, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। आज गोविंद ने कहा देवी जब सच्चे पति आ गए तो फोटो की क्या आवश्यकता? आज सभी लोग जो कह रहे हैं गोविंद हम वही तो कह रहे हैं कि आज तक हमने केवल फोटोओं की सेवा करी, जब सच्चे पति आज मिले हैं तो आप जाने के लिए कहते हैं। हर स्त्री यही चाहती है कि उसका जो सुहाग है वो सदा सदा के लिए अटल हो जाएगा। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल को जैसे जुड़ लो अब ऐसे पतियों का वरण करें क्यों जिससे कि हमें बार बार वैद्य को देखना। आज हम सच्चे पति याद करें। आज मेरे गोविंद ने देखा कि ब्रज गोपियों की भावना सत्य है। आज सभी ब्रज गोपियों के साथ में भगवान ने रास विहार प्रारंभ किया, अपनी बहनों का निराश किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि है
आज कामदेव आया, भगवान ने कामदेव को भी उल्टा लटका दिया। आज सब ब्रज गोपियों के मध्य जब रास विहार करने लगे, दोई दोई गोपी बीच में चला, दो दो गोपियों के बीच में स्वयं भगवान रास विहार कर रहे। हर गोपी को ये महसूस हो रहा है कि भगवान श्याम सुंदर मेरे साथ रास विहार कर रहे हैं। तो आज रास विहार करते करते ब्रज गोपियों को अभिमान हो गया, देखो हम कितनी सुंदर हैं, बिना हमारे भगवान का भी काम नहीं चलता। तो आज जैसे ही ब्रज गोपियों को अभिमान हुआ, मेरे गोविंद श्री राधा रानी को लेकर के और वहां से अंतर ध्यान, एक क्षण में जब मोह टूटा, देखा श्याम सुंदर तो हमारे मध्य है। एक ब्रज गोपी आज ठाकुर जी बन गई। सभी ब्रज गोपियों के मध्य जब रास विहार कर रही है, एक ब्रज गोपी आज अपने पल्लू से दूसरी ब्रज गोपी के पसीने को पोंछती है। और आज जब एक क्षण में मोह टूट जाता कि हम तो भगवान श्याम सुंदर की बराबरी नहीं कर सकते, आज रोती ही बिलखती हुई चारों तरफ गोविंद को भ्रमण करती करती आज घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है। आज देखा श्री राधा रानी ने, आज ब्रज गोपियों की जब दशा को देखा, कहते कि अगर किसी का धन नष्ट हो जाए, मनुष्य उस धन को पाने के लिए बार बार चेष्टा करता है, किसी कारण से धन मुझे प्राप्त हो जाए। वही स्थिति आज ब्रज गोपियों की बनी हुई है। आज श्री राधा रानी ने देखा, इन ब्रज गोपियों को अगर श्याम सुंदर नहीं मिले तो ये मर जाएगा। आज श्री राधा रानी को भी मान हो गया और कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मुझसे भी चला नहीं जा रहा है, आप मुझे अपने कंधे पर विराजमान करें। भगवान ने कहा कि ओ, श्री राधा रानी को भी मान हो गया। अभिमान और मान तो फर्क है। गोपियों को अभिमान हुआ तो श्री राधा रानी को मान हुआ। तो आज मेरे श्याम सुंदर श्री राधा रानी को भी छोड़ करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। आज ब्रज गोपी रोती बिलखती चारों तरफ गोविंद को ढूंढ रही है। और आज ढूंढते ढूंढते जैसे ही यमुना के किनारे श्री राधा रानी से मिलन हुआ। हे श्री राधे, श्याम सुंदर आपको भी छोड़ करके चले गए। श्री राधा रानी आज रुदन कर रही है कि हे सखी, मुझे भी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए। आज यमुना से पूछा, हे यमुने, हे कालिंदे, आप ही बताओ हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? हमसे कैसा अपराध हो गया? आज अपने आप में अभिमान करने लगी है। कालिंदे, कुछ तो जवाब दीजिए। लेकिन यमुना ने कोई जवाब नहीं दिया। आज लोग को ढूंढते ढूंढते लता पताओं से पूछ रही है, लता पताओ, आप ही बताओ हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? लता पताओं हमको जवाब नहीं दिया। आज कुछ और आगे बढ़ी है। आज वट वृक्ष को देखा, हे वट वृक्ष, आप ही बताओ हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? अरे वट वृक्ष, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। लोग आपकी विष्णु स्वरूप कह करके पूजा करते हैं, लेकिन आप भी मौन खड़े हो, कुछ तो जवाब दीजिए। और जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा।
जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तू आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। थक गए नैन मोरे रस्ता निहार की। थक गए मोरे रस्ता निहार के। थक गए नैन मोरे रस्ता निहार की। थक गए मोरे रस्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार 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 के। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। आएगा अंदर आएगा। वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। कभी आओगे श्याम तुम, कब आओगे, कब कब आओगे शाम तुम। नैनो मरे
रो नैना नैना बरसत थक गई आहे लगाई दे जो मैं सो जानती प्रीत किए दुख होए नगर डोरा पीट थी इतना करियो बनो ना कठोर कान्हा दया से भी काम लो बनो ना कठोर कान्हा दया से भी काम लो बनो ना कठोर कान्हा दया से भी काम लो बनो ना कठोर कान्हा दया से भी काम लो आकर कन्हैया मेरा दामन को थाम लो आकर कन्हैया मेरा आकर कन्हैया मेरा दामन को थाम लो आकर कन्हैया तड़पाएगा कब तक बहलाएगा तड़पाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा आजा रे आजा रे बार बार गोविंद को पुकार नहीं कि गोपाल आप तो कहाँ चले गए आज बार बार हंस की गोपी ठाकुर जी को बुला रही है और कहा कि हे प्रभु हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया आज हर तरह पूछ रही है वट वृक्ष से पूछा अरे वट वृक्ष आप इतने निर्दय नहीं हो सकते हमारे ऊपर दया करो आपकी सभी विष्णु स्वरूप कहकर के पूजा करते आपको तो पता ही होगा लेकिन आज उस वट वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया पृथ्वी देवी से पूछा कि हे पृथ्वी देवी कम से कम आप तो बताओ भगवान श्याम सुंदर कहाँ चले गए जहाँ भी गए होंगे आपके ऊपर चरण रख कर तो गए होंगे लेकिन आज उस पृथ्वी देवी ने भी कोई जवाब नहीं दिया आज ब्रज गोपियों ने तुलसी देवी से पूछा कि हे तुलसी देवी कम से कम आप तो बताओ हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए आज एक ब्रज गोपी कहती अरे सखी ये क्यों बताएगी ये तो हमारी शौक है हम तड़प रही है तो आनंद हो रही होगी और सभी से पूछा से कोई जवाब नहीं दिया
गोविंद, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ लौट करके चली जाएंगी, श्याम सुंदर अपना प्राणांत कर लेगी, लेकिन लौट करके नहीं जा सकती। आज गोविंद की याद में दस गोपियों ने गोपी गीत गाया है। दो लाइन चलो अपनी गुण मना लेते हैं। नित्य की जो गोपी गीत का पाठ करता है ठाकुर जी को अवश्य मिलते हैं। आज बड़ा सुंदर भाव श्री सुमदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करा रहे हैं। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयतु इन्दुरा सासुदा प्रहीनि जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा बार बार गोविंद को पुकार रही है कि हे गोविंद, हे गोपाल, अगर इसी तरह हमें विरह रूपी अग्नि में छोड़ करके जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया?